वेलकम क्लास। स्टडी पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 9 के अध्याय 2 की। कक्षा 9 का अध्याय 2 है अपने पास बहुपद, और ये जो आपके बहुपद की क्लास है वो भाग है आपके तीसरा। कौन सा भाग है? ये भाग तीसरा है आपका, भाग तीसरा। इससे पहले आपको 2 क्लासें मिल चुकी है, उनमें हमने एक्सरसाइज 2.1 तक एकदम कंप्लीट कर लिया था। आगे हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2। अब एक्सरसाइज 2.2 देखने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं उसके बारे में समझना पड़ेगा। और आपको पता है कि आपकी डेली क्लास आने वाली है, पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। क्लास आपको डेली मिलेगी 3 बजे। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने शून्य की, कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं। कि शून्यक वह मान होता है, चर का वह मान होता है जो बहुपद में रखते ही पूरे बहुपद को जीरो बना दे। कि मान लेते हैं कि ये आपके x - 2 आपके एक क्या है, बहुपद है। इसमें मैं आपके कोई भी संख्या, वास्तविक संख्या का कोई भी मान रखूं, तो यदि वो मान इसको क्या कर दे, वो मान इसको जीरो कर दे, तो वो इसका क्या होगा, शून्यक होगा। कि x का ऐसा मान, x का ऐसा मान जो बहुपद को शून्य बना दे। जब बहुपद को शून्य बना देगा तो वह मान क्या होगा, आपके बहुपद का शून्यक होगा। वह मान क्या होगा, आपके बहुपद का शून्यक होगा। तो ये बात जो आपके लिखी हुई है वो तो क्या है, गणित के हिसाब से लिखी हुई है, मैथमेटिकल में, और ये अपनी क्या है, सिंपल भाषा है। इसके हिसाब से समझना चाहो चाहे इसके हिसाब से समझना चाहो, एक ही बात है। अब मैं आपको बता दूं कि इसका शून्य क्या आएगा। इसका शून्य आएगा 2। कि x का मान यदि आप 2 रखते हो तो क्या होता है, इसका शून्य होता है। 2 रख के देखो आप इसमें, कि x की जगह 2 रखा और -2 किया तो मान किसके बराबर आया, 0 के बराबर। तो बहुपद का शून्य क्या हुआ, 2 हुआ। अब मान लेते हैं कि मैं बोलता हूं कि x बराबर 3 क्या इस बहुपद का शून्यक है। तो आप क्या करोगे, इस x के 3 के मान को इसमें रखोगे और चेक कर लोगे कि 0 होता है कि नहीं होता है। कि x की जगह 3 रखो और -2 करो, किसके बराबर आया, 1 के बराबर आया। वो किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। और 0 के बराबर नहीं है तो क्या लिख दोगे, x बराबर 3 क्या नहीं है, शून्यक नहीं है। बस ये काम करना है, शून्यक नहीं है। तो ये तो बहुत ही आसान काम हुआ इसका मतलब। तो बहुपद के शून्यकों के बारे में बात कर लेते हैं कि जो शून्यक होगा वो वास्तविक संख्या होगी, पहली बात तो। और वो क्या करती है, बहुपद के मान को 0 बना देती है। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई है तो उस शून्यक को हम क्या करते हैं, x की जगह पे या चर की जगह पे रखते हैं। ये भी बात समझ में आ गई। तो हम कर लेते हैं अपने सवाल, बहुत ही आसान है आपके सवाल तो। और एक बात बता दूं कि आपके हमने बहुपद के वर्गीकरण किए थे, बहुपद के प्रकार देखे थे। बहुपद के प्रकार में आपके रेखिक बहुपद थे, बात घात वालों की कर रहा हूं, आपके रेखिक। दूसरा देखा था द्विघाती। तीसरा देखा था त्रिघाती। आपके बहुपद के जितनी घात होती है, बहुपद की घात जितनी होती है उसके शून्यकों की संख्या भी उतनी होती है। कि यदि आपके रेखिक है तो शून्यक आपके एक मिलेगा, x का एक कोई ऐसा एक मान मिलेगा जो बहुपद को क्या बना देगा, 0। यदि आपके द्विघात है तो x के 2 ऐसे मान मिलेंगे जो आपके बहुपद को क्या बना देते हैं, 0 बना देते हैं। त्रिघात का है तो x के 3 ऐसे मान मिलेंगे जो आपके बहुपद को क्या बना देते हैं,
शून्य बना देते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने बहुपद की, जो बहुत ही आसान है। शून्यकों की बात कर लेते हैं। प्रश्नावली 2.2 की बात कर लेते हैं। 2.2 की बात कर लो आप लोग, आगे चलो। कि प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल है, वो है निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। कि आपको x बराबर 0 रखना है, x बराबर -1 रखना है और x बराबर 2 रखना है और अपने बहुपद का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे शून्यक की बात ही नहीं की है इसने, कि ये नहीं बोला है कि चेक करो कौन सा शून्यक है। तो अपने को तो सिर्फ मान रखने हैं और इसको बता देना है कि आपके x बराबर 0 पर क्या मान आएगा, x बराबर 1 पर -1 पर क्या मान आएगा, x बराबर 2 पर क्या मान आएगा। बहुपद का मान निकाल के आपको छोड़ देना है। तो तीनों को एक साथ ही कर लेते हैं हम लोग। एक साथ करने के लिए 3 लाइनें बना दो कि x बराबर 1 0 यहाँ पे कर लूंगा, x बराबर -1 यहाँ पे कर लूंगा। 3 हिस्से हो गए इसके। अब क्या करो, फर्स्ट आप देखो कि x बराबर 0 रखने पर, फर्स्ट कर रहा हूं मैं, x बराबर 0 कहाँ रखेंगे, अपने बहुपद में रखेंगे। बहुपद क्या है, पी एक्स है आपका बहुपद है, और वो क्या है आपके 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पे x की जगह क्या रखना है अपने को, x की जगह 0 रखना है। इस पी एक्स की जगह क्या रखना है, 0 रखना है। तो x की जगह 0 लिख दिया मैंने। तो आगे भी हम क्या करेंगे, x की जगह 0 लिखेंगे, मतलब 5 गुणा 0 माइनस 4, और 0 की घात कितनी है आपके, 0 की घात है 2। x की जगह 0 रख रहे हैं ना हम, यहाँ पे क्या लिखोगे, 0 की घात 2 और प्लस क्या हो जाएगा 3। इतना काम कर लिया। x की जगह सब जगह 0 रख दो। अब जब x की जगह 0 रखा तो 5 0 से गुणा होके क्या बनाएगा, 0 माइनस 4, और 0 का स्क्वायर, 0 गुणा 0 क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और क्या मिलेगा प्लस 3। ये मिला अपने को। और वो किसके बराबर आएगा, 0 माइनस क्या होगा, 4 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, इसका मतलब 0 माइनस 0 प्लस 3। इतना मिला अपने को। और आगे क्या हो जाएगा आपके, 0 माइनस 0 और प्लस 3, आंसर किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर आएगा। मतलब बहुपद में 0 रखने पे क्या आंसर मिलेगा, 3 मिलेगा। आगे सेकंड कर लो आप लोग। सेकंड में क्या करना है, सेकंड में x बराबर -1 रख के देखो। x बराबर -1 रखोगे तो क्या होगा कि पी एक्स क्या है, पहले तो वो लिखो कि पी एक्स है आपके 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ये सवाल करने का तरीका है। यदि आप रफ में काम करते हो तो यहाँ पे x की जगह डायरेक्ट -1 रख सकते हो, पर फेयर कॉपी में कैसे काम करना है वैसे मैं यहाँ पे लिख के आपको बता रहा हूं। कि अब आपको क्या रखना है, x की जगह -1 रखना है, तो x की जगह -1 रख दो आप लोग। x की जगह -1 रखोगे तो क्या होगा कि 5 x की जगह -1, मतलब 5 को -1 से गुणा करवाओ, फिर माइनस 4 -1 का स्क्वायर और प्लस 3। मतलब 5 को -1 से गुणा करवाते हैं तो आता है -5। आगे -4 है आपके, और गुणा में क्या है, -1 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो -1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 का स्क्वायर होता है 1। क्यों होता है, क्योंकि -1 को जब गुणा करते हैं -1 से तो ये -1 का स्क्वायर हुआ, और माइनस मिलके क्या बनाते हैं प्लस, और एक गुणा होके क्या बनाते हैं 1। मतलब आपके -1 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और आगे आएगा वापस प्लस, प्लस का 3। और आगे क्या आएगा आपके -5 का, तो -5 है।
अब इस ब्रैकेट को हल करते हैं तो -4 को 1 से गुणा करने पे क्या आएगा, -4 प्लस का 3। अब माइनस का 5 और माइनस का 4 दोनों आपस में मिलके क्या बनाएंगे, माइनस का 9, और हो जाएगा आपके प्लस का 3। और माइनस के 9 में से प्लस के 3 को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो आंसर आता है आपके -6। ये क्यों होता है, क्योंकि माइनस की संख्या में जब कोई संख्या जोड़ते हैं तो निकलता है उन दोनों का अंतर। इन दोनों का अंतर कितना है वो बताओ मेरे को। इन दोनों का अंतर है 6 का। 9 और 3 के बीच में अंतर कितना है, 6 का अंतर है। और आपके जो चिन्ह आएगा वो बड़ी संख्या का चिन्ह आता है हमेशा, कि बड़ी संख्या कौन सी है, 9 है, तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो उत्तर आ गया आपके -6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुपद का मान क्या मिलेगा, -1 के ऊपर, -1 के ऊपर आपके बहुपद का मान मिलेगा -6। अब आगे चलो थोड़े, जब आगे चलोगे तो क्या होगा, आगे आपको मान रखना है 2। आगे मान क्या रखना है अपने को, 2 रखना है। तो 2 रख दो यहाँ पे मान के x बराबर x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखूंगा तो पहले ये लिखो आप, पी एक्स बराबर क्या है आपके, पी एक्स है 5x माइनस 4x² प्लस 3। और क्या करना है आपको कि पी एक्स की जगह आपको क्या रखना है, 2 रखना है। तो अब 5 गुणा क्या हो जाएगा आपके, 2 हो जाएगा, और माइनस क्या होगा, 4 गुणा 2 का स्क्वायर, और प्लस क्या होगा 3। इसका मतलब आप आगे देखो कि 5 का 2 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो आता है 10, माइनस 4 का 4, 2 का स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, 4 मिलेगा, तो 4 क्या हो जाएगा गुणा, और प्लस आपके आएगा 3। अब इन दोनों को आप क्या कर लो, गुणा कर लो, तो आपके 10 माइनस 16 और प्लस 3। 10 और 3 को आपस में जोड़ो, क्या मिलेगा, 10 और 3 आपस में मिलके क्या बनेंगे आगे, 13 बनेंगे। और माइनस क्या क्या आएगा, 16 आएगा। अब आप लोग देखो बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है, तो उत्तर भी माइनस में मिलेगा, और कितना मिलेगा, इन दोनों के अंतर के बराबर। मतलब p का मान 2 रखने पर बहुपद का कितना मान मिलेगा, बहुपद का मान मिलेगा -3, -1 रखने पर -6, और p का मान 0 रखने पर क्या मिलेगा, p का मान 0 रखने पे 3 मिलेगा। ये हमने सवाल नंबर 1 पूरा कर लिया। अब आगे चलो सवाल नंबर 2 देखो आप लोग। सवाल नंबर 2 है आपके, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0, p1 और p2 का मान ज्ञात करो। इन सभी बहुपद में आपके चर की जगह आपके 0 रखना है, 1 रखना है, और 2 रखना है, और मान ज्ञात करने हैं सभी के लिए। तो सभी के लिए अलग अलग मान ज्ञात करेंगे। तो आप लोग देखो कि सवाल नंबर 1 देखो। सवाल नंबर 1 क्या है आपके, पी वाई बराबर y² माइनस वाई प्लस 1। आपको क्या करना है, आपको इसमें y की जगह पहले 0 रखना है, फिर 1 रखना है, और उसके बाद कितना रखना है, उसके बाद 2 रखना है। 0 1 2 रख के आप इसके मान बता दो। तो 0 1 2 रखने के लिए आप इसकी क्या कर लो, अलग अलग 3 हिस्से कर लो सवाल के, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा। अब सबसे पहले क्या रखना है आपको, सबसे पहले रखना है कि p 0 पर, p0 पर मान क्या आएगा, y की जगह क्या रखो, सीधा ही 0 रखो, मतलब 0 का स्क्वायर, माइनस y की जगह 0 रखो, मतलब 0 प्लस 1। 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0 होता है, माइनस 0 और प्लस 1।
और आंसर क्या आएगा, 0 माइनस 0 प्लस 1 कितना होता है आपके, 1 होता है। मतलब P0 का मान क्या होगा, P0 का मान होगा आपके 1। आगे P1 का मान देखते हैं हम, के y की जगह 1 रख के देखो, y की जगह 1 रखा तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1 आता है, माइनस 1 फिर प्लस 1, 1 माइनस 1 0 और पीछे क्या बचेगा आपके, 1 बचेगा। मतलब P1 का मान क्या आएगा आपके, 1 आएगा। आगे देखो P2 का मान क्या आएगा, P2 के लिए y की जगह आप क्या रख दो, 2 रख दो, मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस दो और प्लस 1। तो क्या उत्तर आएगा आपके, 4 माइनस 2 कितना होता है, 4 माइनस 2 होता है 2 और फिर प्लस 1। उत्तर क्या आएगा आपका, 3। मतलब P2 का मान कितना आया आपके, 3 आया। अब ये सेम काम आपको क्या करना है, अगले तीनों सवालों के लिए करना है। तो अगले सवाल देखो आप लोग। अगला सवाल है आपका, पी टी बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t² माइनस टी की पावर 3। मतलब आपको इसमें t की जगह 0 रखना है, उसके बाद 1 रखना है और उसके बाद 2 रखना है। तो पहले हम p की जगह, t की जगह 1 रख लेते हैं, सॉरी 0 रख लेते हैं। p0 की बात करेगा ना, ये p0 की बात करेगा, तो हम t की जगह क्या रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं। सबसे पहले है आपके 2, तो 2 को वापस लिखो, फिर प्लस t को क्या करो, 0 बनाओ, प्लस 2 गुणा t² है तो t की जगह 0 लिखो और स्क्वायर कर दो, माइनस t³ मतलब 0 की घात क्या होगी आपके, 3 होगी, तो यहाँ पे 3 लिखो, 0 की घात 3। आगे क्या आएगा आपके, आगे 2 प्लस 0 प्लस 0 की घात 2 करेंगे तो क्या आएगा आपके, 0 आएगा, और 0 को 2 से गुणा करेंगे तो वापस क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 की घात फिर क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। मतलब 2 में 0 जोड़ेंगे, फिर 0 जोड़ेंगे, फिर 0 घटाएंगे तो 2 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और P0 का मान क्या आ जाएगा आपके, P0 का मान आ जाएगा आपके 2। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं अपना P1 का मान, किसका मान देखते हैं, P1 का मान हम इसमें देख लेते हैं। अब P1 का मान देख लो आप लोग, P1 का मान आप देखो कि P1 का मान देखोगे तो T की जगह आपको क्या लिखना है, T की जगह आपको 1 लिखना है, तो 2 का 2 लिखो और T की जगह 1 लिखो। उसके बाद 2 है तो 2 लिखो और t² की जगह 1² लिखो। उसके बाद माइनस t³ है तो यहाँ पे t की जगह 1 लिखो और उसकी घात 3 कर दो। आगे आप लोग देखो क्या आएगा, 2 का 2 प्लस 1 का 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1 माइनस 1 का क्यूब क्या आता है, 1। आ गई बात समझ में। अब आगे देखो, आगे क्या आएगा, 2 प्लस 1 है अपने पास, प्लस 2 गुणा 1 क्या होगा, 2 और माइनस 1। अब आप लोग देखो कि प्लस 1 से माइनस 1 क्या हो जाता है, कैंसिल, और उत्तर क्या आएगा, 2 प्लस 2 आपके 4। इतना काम करने के बाद आगे क्या करना है, आगे P2 का मान भी अपने को ज्ञात करना है। तो P2 का मान ज्ञात कर लो। P2 का मान ज्ञात करोगे तो क्या आएगा आपके, P2 का मान लिखेंगे और T की जगह सब जगह 2 रख देंगे, तो बराबर क्या आएगा, 2 प्लस T की जगह 2 रखो प्लस 2 गुणा t² मतलब 2 गुणा 2 का स्क्वायर माइनस t³ मतलब 2 का क्यूब। अब आगे देखो आप लोग, आगे क्या आएगा आपके, आगे 2 का तो 2 आएगा और 2 ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो 2, आगे 2
और 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 का क्यूब, 2 को 3 बार गुणा करना है आपस में, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 को 2 से गुणा किया 4 और 4 को 2 से गुणा करते हैं तो क्या आता है 8। तो ये आपके क्या आया, 2 का क्यूब आया। आगे आप लोग देखो 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं, प्लस 2 को 4 से गुणा करते हैं तो क्या आता है 8 और माइनस 8, 8 से 8 कैंसिल और उत्तर क्या आएगा आपके 4। मतलब P2 का मान कितना आया आपके 4 आया। ये आपके तीनों मान हमने निकाल दिए। आगे आप लोग क्या देखोगे, आगे आप देखोगे तीसरा पॉइंट इसका, क्या देखना है अपने को, इसका तीसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट क्या है वो आप लोग देखो, मेरे को लगता है अब आप लोग तीसरा पॉइंट खुद से कर लोगे, तो होमवर्क में दे देता हूं वो दोनों आपको, कि ये आपका होमवर्क होगा। और उससे आगे आप लोग देखो, उससे आगे ये भी आपका क्या है होमवर्क है। करना कुछ नहीं है, x की जगह पहले 0 रखना, फिर x की जगह 1 रखना और x की जगह क्या रखना 2 रखना। जो भी आंसर आएगा वही आपका क्या है आंसर है। और यदि किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, या फिर आप हमारी जीमेल पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत आसान है आपके। ये सवाल नंबर 3 क्या है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत के बहुपद हैं, सॉरी संगत के शून्यक हैं आपके। मतलब ये जो आपका बहुपद है, सीधे सीधे बात करूं कि बहुपद के शून्यक होंगे कि नहीं होंगे ये चेक करना है। इसके आगे कोई एक मान लिखा हुआ है, जैसे कि x का मान -1/3, x का मान 1 और -1, तो उन मानों को आपको क्या करना है, अपने बहुपद में रखना है और उत्तर की जांच करनी है कि ये शून्यक है या नहीं है। यदि आप मान रखोगे और 0 के बराबर आएगा तो क्या हो जाएगा, आपके शून्यक हो जाएगा, और 0 के बराबर नहीं आएगा तो आपके क्या नहीं होगा, शून्यक नहीं होगा। तो इस सवाल को हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। इसके कुछ भाग मैं आपको करवा दूंगा और कुछ भाग आपको खुद को इसके करने हैं। तो आगे चलते हैं हम इसको करने के लिए और देखते हैं सवाल नंबर 3 का पहला। क्या करना है, शून्यक की जांच करनी है आपको। शून्यक की जांच कैसे करोगे, कि जो x का मान है, ये जो x का मान है इसको क्या कर दो, अपने बहुपद में रख दो। कि बहुपद क्या है आपका, बहुपद है आपका px बराबर 3x प्लस 1। मतलब इस x की जगह आपको क्या रखना है, -1/3 और बराबर में देखना है कि 0 आता है कि नहीं आता है। कि ये काम करोगे तो 3 और x की जगह क्या रखना है, -1/3 और क्या करना है, +1 करना है। अब आप लोग देखो कि -1/3 रखने से 3 से 3 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो पीछे बचेगा आपके -1 और +1, तो उत्तर क्या आएगा आपका 0 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर -1/3 px का शून्यक है। ये बात आपको लास्ट में लिखनी है, शून्यक है। इतना लिखने के बाद आपके क्या होंगे, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। आगे आप लोग देखो इसका सेकंड पॉइंट। इसका सेकंड पॉइंट है आपके px बराबर 5x माइनस पाई। क्या है, 5x माइनस पाई, और x का मान क्या रखना है आपको, 4/5। तो आप x का मान 4/5 रख लो, कि x बराबर 4/5 रखने पर तो p 4/5 क्या आएगा, 5, 4/5 और माइनस क्या आएगा आपके 5। इतना समझ में आया
कि x की जगह हमने क्या कर लिया, 4/5 रख लिया। अब 5 से 5 कैंसिल और उत्तर क्या आएगा, 4 माइनस पाई। और यदि पाई का मान रखते हो कि पाई का मान आप रख के देख लो 3.14 के 3.14 रखते हो तो उत्तर क्या आता है आपके, 3.14 रखोगे तो आपके आएगा 0. क्या आएगा, 0.86। लगभग आपके मान किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी आपके क्या नहीं है, बहुपद का शून्यक नहीं है। यदि ये 0 होता, क्या होता, यदि ये 0 के बराबर होता तो क्या कहते हैं हम, बहुपद का शून्यक है। तो लिखेंगे, हम ये बात लिखेंगे कि जो px का मान रखा था हमने वो 0 के बराबर नहीं है, अतः x बराबर 4/5 px का शून्यक नहीं है। इतना काम करोगे तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेगा कि px का शून्यक नहीं है। ये बात लिख के आनी है कि शून्यक नहीं है। सिर्फ इतना करके छोड़ देते हो तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे आपको। तो ये आपको समझ में आया तो आप इसके आगे के भाग क्या कर सकते हो, आगे के जो क्वेश्चन है 3rd 4th 5th वो आप ट्राई कर सकते हो। नहीं तो हम अगले क्लास में इसको आगे ट्राई करेंगे, इसको आगे पूरा करेंगे। तो जो सवाल मैंने होमवर्क में दिए हैं वो आपको ट्राई करने हैं और नहीं आए तो कमेंट करके जरूर बताना है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप चैनल पर क्या है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है और अपने अपने छोटे और बड़े भाई बहन को चैनल के बारे में जरूर बताना है ताकि सबको आपके पढ़ाई के वीडियो मिलते रहें। तो आज के लिए लेता हूं अलविदा। थैंक यू।